सो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं ये थोड़े अभी आपको अजीब लगेंगे बिकॉज दे आर टोटली न्यू फॉर यू, बट आप जब इनसे फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको इनसे मज़ा आने लगेगा। इसके लिए आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि यू टेक मैच स्टिक्स और एनी 2 स्टिक्स एंड डिफरेंट आप एंगल्स फॉर्म करके घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी इसको लर्न कर सकते हैं। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हमने 2 लाइंस के बारे में पढ़ा कि 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो एक कॉमन पॉइंट पर, यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है, मान लीजिए P है। 2 लाइन, एक लाइन L थी, एक लाइन M थी। L एंड M आर क्रॉसिंग अ पॉइंट P, ठीक है। वो जो एंगल फॉर्म कर रही हैं, कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रही हैं, एक यहां से लेके यहां तक कर रही हैं, एक यहां से लेके यहां तक कर रही हैं, ये मैं येलो कर देती हूँ, एक यहां से लेके यहां तक कर रही हैं एंड दिस वन, ठीक है। मान लीजिए मैं इनको नाम दे देती हूँ 1 2 3 एंड 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब 2 लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। व्हाट डज इट मीन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इसको प्रूफ भी अभी हम करेंगे, पहले हम डेफिनेशंस अपने माइंड में रख लें, देन विल प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट इट मीन्स कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल if 2 lines intersecting at a common point, ठीक है। So this is called vertically opposite angle. Now complementary angle, ये 3-4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम्स में बहुत काम में आएंगी। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री। Sum of 2 angles is 90 degree। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक आई हैव एक ही एंगल है एंड एक ही एंगल, इन दोनों एंगल का सम मान लीजिए 60 डिग्री है and this is 30 degree, AOB and this is कुछ भी आप ले लीजिए R। So angle AOR and ROB मिलके 90 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म करते हैं, they are called complementary angle। मीन्स उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका जस्ट ऑपोजिट है, अगर एक एंगल 60 डिग्री है देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60, 30, और एक एंगल 40 डिग्री है देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल, इट इज 50। मीन्स हम उसे 90 में से माइनस कर देंगे अगर हमें दूसरा फाइंड करना है, और अगर दोनों दिए हैं और उनको जोड़ने पर 90 आ रहा है देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, लाइक आई हैव 45, एक एंगल जो है 45 डिग्री एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस, तो दिस शुड बी 45 डिग्री। व्हाई, बिकॉज मैंने 90 में से 45 को माइनस किया एंड आंसर क्या आया 45। सो दिस टू शुड बी 45। या मैंने इसे 30 ले लिया तो दूसरा 60 आएगा, या 60 ले लिया तो 30 आएगा। इसी को एग्जाम्पल को और कंटिन्यू करें, अगर हमने एक एंगल x ले लिया x डिग्री, देन व्हाट विल द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस x, 90 माइनस x, क्योंकि हमें x का मेजरमेंट नहीं पता है तो हम उसे 90 में से माइनस कर देंगे, वो जो भी हो। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x इज 90 माइनस x। मीन्स कहने का पर्पस ये है कि दोनों एंगल को जब ऐड करें तो इट शुड बी इक्वल टू 90 degree. So this angles are called complementary angle. Supplementary angle same
होगा, बस 90 की जगह 180 हो जाएगा। सप्लीमेंट्री, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर (180°), सेम केस, अगर एक एंगल 60 है, इसका सप्लीमेंट्री जब भी हम बोलेंगे तो वो 120° हो जाएगा। क्या करा हमने? माइनस कर दिया। किससे माइनस किया? 180 से। इन कॉम्प्लीमेंट्री वी यूज टू माइनस फ्रॉम 90 एंड इन सप्लीमेंट्री वी यूज टू माइनस फ्रॉम या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180°। एक एंगल A डिग्री है एंड फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी योर आंसर? 180 minus A. Or if one angle is 180 minus A, then what is the supplementary of this? Then it is A. ठीक है, कैसे भी करके हम बोले, मीन्स दोनों एंगल को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 180°, चाहे उसको हम कैसे भी फॉर्म में लिखें। सो दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। लाइक हम लोग बंगलोज में रहते हैं, यस, हमारे जस्ट नेबर और हमारे बीच में अगर एक कॉमन वॉल है, हमारा बंगला और उनका बंगला, उनके बीच में एक कॉमन वॉल है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हमारे एडजेसेंट नेबर है। नेबर हमारा सामने वाला भी हो सकता है, बाजू वाला भी हो सकता है, उनका घर अलग भी हो सकता है। बट अगर हम दोनों के बीच में एक वॉल कॉमन है, दोनों के घर के बीच में एक कॉमन वॉल है, देन वी यूज एडजेसेंट नेबर। सेम विथ एंगल, दो एंगल बट उनके बीच की आर्म कॉमन है। मैं आपको फॉर्म करके बताती हूँ। मान लीजिए ये दो एंगल बन रहे, एक एंगल ये बन रहा है, इसको नेमिंग दी मैंने 1, एंड एक एंगल ये बन रहा है 2, इनको नाम दे दें हम PQRS। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 के बीच में जो रे है दैट इज QS, कॉमन रे है, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट। मान लीजिए एडजेसेंट नहीं है तो कैसे होंगे? ये मैंने एंगल्स लिए, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछ रही हूं 1 and 3 आर एडजेसेंट, देन व्हाट विल बी योर आंसर? नो, बिकॉज 1 and 3 की आर्म कॉमन नहीं है। 1 अलग है एंड 3 अलग है, उनके बीच में एक और एंगल आ गया है दैट इज 2। ठीक है, बट इफ आई आस्क 1 and 2 आर एडजेसेंट, सो यस, बिकॉज दे हैव ए कॉमन आर्म। मीन्स इन दिस केस कौन कौन से एडजेसेंट है? 1 and 2 एंड 2 and 3, ये एडजेसेंट है। बट 1 and 3 दे आर नॉट एडजेसेंट, क्योंकि 1 अलग है एंड 3 अलग है, उनके बीच में 2 एंगल आ रहा है। ठीक है, सो एडजेसेंट मीन्स ऐसे एंगल, ऐसे नेबर एंगल जिनके बीच की आर्म जो है वो कॉमन हो। एडजेसेंट एंगल के साथ ही हम एक वर्ड समझेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग ही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। सो सेम विथ एंगल्स, कि अगर एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे ये एंगल है AOB, मान लीजिए ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अगर मैं इनके बीच से एक आर्म या रे ऐसी ले रही हूँ जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड दोनों पार्ट जो है वो इक्वल 30 30, आई एम वेरी सॉरी, आई थॉट 70, दैट्स व्हाई आई रोट 35 35। Total angle was 60 degree and
एक रे ऐसा डिवाइड कर रही है कि वो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, वन इज 30 एंड अनदर इज 30, और उन दोनों को ऐड किया तो वो टोटल एंगल आ गया, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, या 70 डिग्री है तो 35 एंड 35 पार्ट्स अगर हो रहे हैं, या 100 डिग्री है तो 50 एंड 50, तो वो जो रे है वो कहलाएगी इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। ठीक है, बाइसेक्टर के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस वाज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ऑफ एन एंगल। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कहलाती लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्सोइम और प्रॉपर्टी और व्हाटएवर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्योमेट्री के अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें ऑलमोस्ट ये यूज में आएगी। लीनियर पेयर मीन्स दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री आए। Two adjacent angle make a linear pair, very important property, so you should note down, make a linear pair if the sum of these two angles are 180 डिग्री। जो दो एंगल एडजेसेंट हमने लिए हैं, ये हमारे पास एंगल्स हैं, एक ये एंगल है 1, एक ये एंगल है 2, वाई दे आर एडजेसेंट, बिकॉज दे हैव कॉमन आर्म। ठीक है, ओपी जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है, तो 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल, एंड साथ में उन दोनों का जो सम आ रहा है, मिलके जो सम आ रहा है, that is 180 degree, then they are called linear pair, they are making a linear pair। एंगल 1 एंड एंगल 2 मिलके जो डिग्री बना रहे हैं that is exact 180 डिग्री। सो अगर एक की वैल्यू पता है तो हम दूसरे की पता कर सकते हैं if they are making a linear pair। अगर एंगल 1 is 30 डिग्री then एंगल 2 is 150 if they are making a linear pair। ठीक है, सो व्हाट इज लीनियर पेयर, कि दो एडजेसेंट एंगल जिनकी एक आर्म जो है वो कॉमन हो और दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो ये हमें लर्न होना चाहिए। सो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके साथ स्टार्ट करेंगे कि एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है, इफ एंगल AOB, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इफ एंगल AOB is 35 degree, find the reflex, find the reflex of AOB। डायग्राम है A, this is 35 degree, ये एंगल जो दिया है 35 है एंड वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस, देन व्हाट विल वी डू, हम दोनों को जोड़ेंगे। हमें पता है टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, सो व्हाट विल डू, विल माइनस 360 में से हम 35 को माइनस करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स होगा। सो ये बचा हुआ जो एंगल है, मैं कलर चेंज करती हूँ, दिस इज 325 डिग्री। कैसे हमने निकाला, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ऑब्ट्यूज से ज़्यादा मीन्स 180 से ज़्यादा एंड 360 से कम। सो हमने क्या करा, 35 का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से उसे माइनस कर दिया, सो आवर आंसर इज 325 डिग्री। एक और क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे लेते हैं हम डायग्राम। BOCA
एक एंगल दिया है 2x प्लस 5 डिग्री एंड दूसरा एंगल दिया है x प्लस 10 डिग्री एंड क्वेश्चन है OB इन फिगर इज दिस फिगर में क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर OB perpendicular to OA means OB is perpendicular to OA यानी ये एग्जैक्ट 90 डिग्री हुआ क्योंकि perpendicular means एग्जैक्ट 90 डिग्री एंड साथ में दिया हुआ है एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Complementary angle, find the value of x means हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल x के फॉर्म में दिए हुए हैं एंड दे आर टेलिंग दैट दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब हमें एक क्लू दिया हुआ है कि इन दो एंगल का सम जो है दैट इज 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे। 2x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी x प्लस 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, by the property of complementary angle says the sum of two angles are 90 degree. Now 2x and x will be 3x and 10 and 5 will be 15 equals to डिग्री सब पे आप लगाइए, अगर मैं भूल भी जाऊं तो भी आपको लगाना है, ठीक है। सो 3x equals to 90 minus 15 which is 3x equals to 75 degree means x equals to 75 upon 3 यानी 25 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बट अभी एंगल नहीं आए हैं। हमारे दो एंगल कौन कौन से थे, एक x प्लस 10 था एंड एक 2x प्लस 5 था, हमें वो भी निकालना पड़ेगा। पहला एंगल था x प्लस 10 डिग्री एंड x की वैल्यू क्या आई है 25 डिग्री। सो एक एंगल क्या हुआ 35 डिग्री। वाई, बिकॉज वी ऑलरेडी फाउंड x। नाउ सेकेंड इज 2x प्लस 5 मीन्स 2 in place of x what I will put 25 plus 5 after solving it is 50 plus 5 degree। सब पे आपको डिग्री लगाना है which is 55 डिग्री। हम चेक भी करके देखेंगे क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन यूज करी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेज ये आंसर कितना आया है 55 एंड ये आंसर कितना है 35। इन दोनों को ऐड करें तो इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। यस, 55 प्लस 35 इज 90। सो आवर क्वेश्चन सेड दैट these two angles are making a pair of complementary angle and angle missing था x के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। now moving to the next question। so एक छोटा सा एग्जांपल और है, डायग्राम दिया हुआ है CAB, कुछ भी ले लीजिए P। दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल 2x प्लस 10 दिया हुआ है एंड दूसरा एंगल 5x प्लस 30 दिया हुआ है एंड दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेशन को मेमोराइज करने के लिए उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दीज टू एंगल आर मेकिंग अ लीनियर पेयर सो देयर सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल मिसिंग दिया है तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री के इक्वल करेंगे। 5x प्लस 30 डिग्री एंड 2x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
कितना आंसर आएगा? 5x and 2x is 7x, 30 and 10 is 40 डिग्री, 180 डिग्री। सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन्स 140 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 140 डिग्री अपॉन 7 मीन्स 20 डिग्री। जब हमारे पास x आ गया है तो हम दोनों एंगल फाइंड करेंगे, 2x प्लस 10 डिग्री फाइंड करेंगे एंड 5x प्लस 30 डिग्री। ये हमारे पास दो एंगल थे, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 20 डिग्री। सो विल सब्स्टिट्यूट इन दिस 2 and in place of x I am substituting 20 degree. So 22 is 40 plus 10 degree means 50 degree. यानी जो फर्स्ट एंगल था मैं ग्रीन से बना रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। नाउ सेकेंड, 5 in place of x I am putting 20 plus 30 means 100 plus 30 means 130. So this I am making with pink chalk, ठीक है। यह एंगल हमारा कितना आया? 130 डिग्री। सो एक एंगल हमारा आया 130 डिग्री एंड एक एंगल आया 50 डिग्री, और दोनों को अगर हमने ऐड किया तो चेक किया, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे थे, यस, ठीक है। सो लीनियर पेयर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हुई कि वो दोनों मिलके एक पेयर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर अगर क्रॉस कर रही हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको जब बोला था इसको हम प्रूफ करेंगे और बाद में हम प्रूफ करेंगे, उस समय हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी थी। सो व्हाट डेफिनेशन सेज? एंगल 1 इक्वल्स टू 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 4। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड मीटिंग अ पॉइंट, कॉमन पॉइंट मीन्स अभी यहाँ पर हमारा O पर मीट कर रही है, ठीक है। सो ये अब हमको प्रूफ करना है, हमें 1 इक्वल्स टू 3 लाना है एंड 2 इक्वल्स टू 4 लाना है। तो हम इसको प्रूफ करें, यस। सो टू प्रूफ, ज्योमेट्री में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू प्रूफ। इसको नेमिंग दे दें, इसका मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ, बड़ा, क्योंकि प्रूफ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। Two lines intersecting at a point O, AO, this is AB, CD, means angle AOD and COB are equal. According to this question हमें क्या लाना है? To prove एंगल AOD means ये एंगल एंड एंगल COD means ये एंगल, ये हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। एंड सिमिलरली AOC एंड DOB, AOC एंड DOB, ये हमारा टू प्रूफ होगा, मतलब ये हमें प्रूफ करना है कि वाई दे आर इक्वल, ठीक है। नाउ कैसे प्रूफ करेंगे हम? देखिए, अगर हम यहां पर डायग्राम में देखें तो कोई भी दो एंगल, इनको 1 2 3 4 नाम दे दें। 1 and 2 मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यस, क्योंकि दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं विच इज 180 डिग्री। सो हम इसको लिख सकते हैं, 1 क्या है हमारा? एंगल AOC। नाउ हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ। एंगल AOC प्लस
AOD कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 3 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। यस, सो व्हाट आई कैन राइट, एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज ऑल्सो 180 डिग्री। देखिए, पहले हमने ये वाला लीनियर पेयर लिया है, मैं डार्क कर देती हूँ, एंड नाउ आई एम टेकिंग ये वाला लीनियर पेयर जो पिंक से है, दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। और भी चारों केस ले सकते हैं, बट अभी हमने दो लिए। ये दोनों मिलके जब 180 बना रहे हैं तो क्या हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं? यस, AOC प्लस AOD इक्वल्स टू AOD प्लस DOB। कैसे इक्वल होंगे ये? यूक्लिड एक्सॉइम्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मैं इस बंदे के इक्वल हूं, ये बंदा इसके इक्वल है, तो हम दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C। सेम, इसकी वैल्यू भी 180 है, इसकी वैल्यू भी 180 है, इट मीन्स ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, नाउ AOD कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि जब हम इसे इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये माइनस में कन्वर्ट होके कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB। AOC को जो नेमिंग दी थी वो हमने क्या दी थी? एंगल 1। एंड DOB को जो नेमिंग दी थी वो क्या दी थी? एंगल 3। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रूफ कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल if and only if two lines are intersecting at one common point। ये कंडीशन लगेगी जब दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, अभी तो केस के हिसाब से 90 है, तो ये भी 90 होगा। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट 90 है। मान लीजिए ये 65 डिग्री है, तो दिस शुड बी 65 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है विच इज कॉमन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल supplementary angle of an angle is 1/3 of angle. Determine the angle, find the angle. स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है, बट लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। लीनियर इक्वेशन में हमने हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस एक्स, बिकॉज द सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा, अगर एक 10 डिग्री है तो दूसरा 170 डिग्री होगा, अगर एक 150 डिग्री है तो उसका दूसरा पार्ट 30 डिग्री होगा। सेम कॉन्सेप्ट, एक x है तो 180 माइनस एक्स होगा। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल विच इज 180 माइनस एक्स is always denotes equals to 1/3 of is always for multiplication। of word जहाँ भी आता है तो उसका यूज कैसे होता है? मल्टीप्लीकेशन से। of
एन एंगल मीन्स वो एंगल क्या था जो मिसिंग है, एक्स। एंगल तो हमें दिया ही नहीं है, लेट द एंगल बी एक्स, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले उस एंगल का हमने क्या लिखा, सप्लीमेंट्री एंगल। इज मीन्स इक्वल्स टू एंड 1/3 ऑफ मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय वो पर्टिकुलर एंगल। सो एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 180 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स हम कलेक्ट कर लेंगे, x/3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एलसीएम लेंगे, थ्री एक्स अपॉन, sorry, some mistake I have done, 3. So this is 4x upon 3 equals to 180 degree. So 4x equals to 180 into 3 and x equals to 180 into 3 upon 4. इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 135 डिग्री। What is x? 135 डिग्री। बट कैसे आई, हमने एक इक्वेशन फॉर्म की और इक्वेशन के लिए क्लू हमें क्वेश्चन में ही था। सप्लीमेंट्री वर्ड यूज किया मीन्स एक जो एंगल है तो वो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री हमेशा 180 माइनस होगा। मान लीजिए एक एंगल ए है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस ए इज 1/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। सो हमने एक इक्वेशन फॉर्म करके सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी एंड वी गॉट x इक्वल्स टू 135 डिग्री।